हेलो बंटी चेक करो रोल मजे में बैठ जाओ। नहीं वो आपकी तरफ से घूमना पड़ेगा रोल सिंगल साइड टोकरे में अभी थोड़ा सा डिस्टेंस। हाँ अभी तो सीधा फाड़ के सीधा करिएगा। आज वक्फ बोर्ड का बिल पार्लियामेंट में पेश होना है और जिसको लेकर चर्चा बनी हुई है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद हैं। जिस तरीके से आज बिल पेश होना है उसको लेकर किस तरीके आप देखते हैं पूरे इस बिल को जो पेश होने जा रहा है? कि ये बिल जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, महिलाओं के हित में है, गरीब मुसलमान सिख ईसाई जैन पारसी जो अल्पसंख्यक कम्युनिटी में लोग हैं उनके हित में है। जो पुराने बिल हैं उसमें कुछ अनियमितताएं हैं। जैसे हम आपको बता दें कि पुराना कानून है सेक्शन 40 में रीजन 2 बिलीफ के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस प्रॉपर्टी का मालिक सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। ये पुराना कानून। जो लोग विवाद कर रहे हैं नासमझ लोग हैं। नया बिल क्या है? नए बिल के अनुसार प्रॉपर्टी का मालिक ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या अन्य ऊपरी कोर्ट में अपील कर लेगा। ये है क्या इसमें प्रॉब्लम है? दूसरा है वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर चुनौती देने का अधिकार दिया जा रहा है तो वो वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। ये कौन सी बुरी बात है? किसी जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक कामों के लिए हो तो वह ऑटोमेटिक वक्फ संपत्ति हो जाती है। इसमें नए बिल में है जब तक किसी ने प्रॉपर्टी वक्फ को दान न की हो वह वक्फ संपत्ति नहीं होगी। कौन सी बुरी बात है बदलाव लाने में? वक्फ बोर्ड में महिलाओं और अन्य धर्म के लोगों की नियुक्ति नहीं हो सकती। ये पुराने बिल में है। नए बिल में है वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों की नियुक्ति हो सकेगी। सिर्फ वोट की राजनीति को लेकर के विपक्ष हंगामा खड़ा कर रहा है कि कांग्रेस सोच रही कि मुसलमान का वोट हमारे झोला में, सपा सोच रही कि हमारे में, ओवैसी सोच रहे हमारे में, सब लोग वोट। लेकिन हम आपके माध्यम से उन प्रदर्शन करने वाले नेताओं से, कराने वाले विरोध लोगों से कहना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर आजादी के बाद से लेके अब तक एक गरीब मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, जैन को, पारसी को अगर आपने लाभ पहुंचाया आप उसको बता दें। किसी महिला को आपने वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर अधिकार दिया हो तो आप बता दो। लेकिन वक्फ बोर्ड के जो लोग हैं या जो रह चुके हैं पुराने उसमें या उसके जो मौलाना है वो बड़ा कड़ा विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी को इसका भी विरोध करना चाहिए, इसको नहीं पास करना चाहिए, इससे नहीं फायदा है, इससे नुकसान है। देखिए मुसलमानों के दुश्मन मुसलमान हैं। जो वक्फ बोर्ड के मालिक लोग हैं मजबूत मुसलमान हैं, वो बेच के रुपया इकट्ठा करते हैं, उसी रुपए से ऐश करते हैं। अब उनको प्रॉब्लम हो रही है, उसमें महिलाओं को मिलेगा, गरीब मुसलमानों को हक मिलेगा, इसना जो परेशान है। अभी काली पट्टी बांध कर बहुत बड़ा विरोध हुआ है नमाज के दिन, रमजान के दिन पूरा। वो काली पट्टी बांधे चाहे उज्जवल पट्टी बांधे, पट्टी बांधने से नहीं होगा। संविधान में संशोधन होता आया है, होता रहेगा और वक्फ बिल पास होगा। ये आपने कह रहे हैं जमीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक कामों के लिए होता तो ऑटोमेटिक वक्फ संपत्ति जाती है, ये पहले का है। और अभी का आपने बताया जब तक किसी प्रॉपर्टी को वक्फ में दान ना दियो, तो ऐसे तो जो पुरानी मस्जिदें हैं या पुराने खानका हैं या पुरानी जो दरगाहें हैं वो सब उसमें चली जाएंगी, ऐसा मानना है मुस्लिम लोगों का। ये भड़का रहे हैं सपा बसपा कांग्रेस के लोग, नफरत बता रहे हैं। अगर ये मुसलमानों के हमदर्द हैं सपा बसपा कांग्रेस के लोग, तो 5 साल लगातार अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में। पिछड़ी जाति में मुसलमान भी आता है। पुलिस की भर्ती में 27% आरक्षण जो है उसमें कितना मुसलमानों को दिया? पुलिस की भर्ती हो, लेखपाल की हो, ग्राम सेवक की हो, कानून की, एसडीएम,
86 में 56 खाली यादव दिखाई दिया, अब मुसलमान नहीं दिखाई दिया, वक्फ बोर्ड दिखाई दे रहा है। अगर हमदर्द हो आप लोग मुसलमानों के, हम तो कह रहे हैं कि सपा हमदर्द हो, कांग्रेस हो, जो भी हमदर्द हो, तो यूपी में सपा के लोग कहते हैं कि अगला मुख्यमंत्री मुसलमान होगा, आई हिम्मत बोलने की। तो आप एश्योर करिए कि मुसलमानों से उनकी जमीन नहीं ली जा रही, इसके लिए क्या आश्वासन देंगे आप, कैमरे में बताइए। मैं तो कह रहा हूँ कि जो संशोधन हो रहा है उसमें उनका नुकसान नहीं है, सबका साथ सबका विकास। हम कह रहे हैं वक्फ बोर्ड में जो है नया आप रिवेन्यू कोर्ट जा सकते हैं, सिविल कोर्ट जा सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इनका मानना है कि हमारे वक्फ बोर्ड में इंटरफेरेंस है, जो फैसले हमारे बोर्ड में हो सकते थे अब वो रिवेन्यू कोर्ट और वहाँ जाएंगे, जैसे कि ट्रिपल तलाक वाला हुआ था। नहीं, देखिए किसी गरीब मुसलमान को वो प्रॉपर्टी देंगे, दे रहे हैं, इसमें अधिकार गरीब मुसलमानों को, महिलाओं को मिल रहा है। ये उनको बुरा लग रहा है जो मलाई खा रहे हैं वक्फ बोर्ड की जमीन बेच कर, वही लोग ज्यादा चिल्ला रहे हैं और उनके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आप प्रदेश के मंत्री भी हैं इस डिपार्टमेंट के, आपके यहाँ से जो डेटा आया है, क्या वो डेटा आया कितनी लैंड जो है वक्फ बोर्ड की है, कितनी बोर्ड ऐसी जमीनें हैं जो सरकार ने कहा था सब लोग अपना डेटा भेजे हैं? देखिए अब तक जो सरकार ने सर्वे कराया है, जो यूपीसी ने सर्वे किया है, आपके पास 57,792 ऐसी वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं। उसकी कुल रकबा जो है 11,712 एकड़ है। जो जमीनें हैं जो सरकार ने अब तक सर्वे किया, वो अभी शेष और भी जमीनें हैं प्रदेश में। तो क्या उन जमीनों पर अब अगर ये बिल पास हो जाता है तो उस पर क्या सरकार उसको रेवेन्यू कोर्ट ले जाएगी अपना हासिल करने के लिए, क्या करेगी? जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है वो वक्फ बोर्ड की रहेगी। जो किसी, जैसे उनका कानून है कि यहाँ हम लोग हैं, अगर वो कह दे ये मेरी संपत्ति है और वो ले जाकर के वक्फ ट्रिब्यूनल बोर्ड कोर्ट में दाखिल कर दे कि उसको खाली कराइए, हमारी संपत्ति है, अगर वो ऑर्डर कर दिया कि नहीं इनको वक्फ बोर्ड को दे दिया जाए, उनकी संपत्ति खाली करिए, हम कहीं नहीं जा सकते। यही अधिकार दिया जा रहा है कि हम रेवेन्यू कोर्ट जाएंगे, हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, हम अपनी फरियाद तो कर सकते हैं कि मेरी संपत्ति मेरे कागज है, तो कौन सी बुरी बात है। आखिरी सवाल है आपसे कि ये विरोध करने वालों के लिए क्या कहेंगे जो लगातार चाहे वो मस्जिदों से विरोध कर रहे हो या नमाज के समय विरोध कर रहे हैं? देखिए ऐसे लोगों से हम कहूंगा कि शिक्षा के प्रति जागरूकता अपने में पैदा करो, तभी आप संशोधन जो हो रहा है उसको पढ़ पाओगे। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो रोजगार के लिए लड़े, नौकरी के लिए लड़े, अमन चैन भाईचारा के लिए लड़े। आई नेताओं के कहने पर नेता को तो वोट चाहिए, ये वोट के लिए चिल्ला रहे हैं, आप अपने हक के लिए तो चिल्लाओ। क्यों नहीं ये नेता शिक्षा के लिए उनको रोड पर लाते, क्यों नहीं रोजगार नौकरी के लिए रोड पर लाते? यूपी में 18% मुसलमान है, ये इनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए क्यों नहीं सपा वाले रोड पर ले आते कि हे मुसलमान हमसे लड़ो जो हम मुख्यमंत्री बनाने के लिए? ये क्यों नहीं बोलते सपा कांग्रेस के लोग? उनको बोलना चाहिए ना, इसके लिए तो नहीं लाएंगे ना। यानी कि बिल पास हो रहा है, 100% पास होगा। उत्तर प्रदेश सरकार